हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप एवरीवन इज फिट एंड फाइन। तो जैसा हमने 3 मंथ का करंट अफेयर किया 2020 का, अब हम करेंगे जुलाई तक, अप्रैल टू जुलाई सीक्वेंसली, और 4 वीडियो में हम 2020 का सारा करंट अफेयर कर लेंगे। तो सबसे पहले भारत ने आर्थिक मामलों के लिए एक नया सचिव नियुक्त किया है, तरुण बजाज को। तो आर्थिक मामले किसके पास है? तरुण बजाज के पास। जो संसद की लोक लेखा समिति होती है, लोक लेखा, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? जो विपक्ष का नेता होता है। तो अब ये कौन है? अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी कौन सी पार्टी से? ये कांग्रेस से। तो तीनों फॉर्म में हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? जो विपक्ष की पार्टी का। और अब फिलहाल कौन है? अधीर रंजन चौधरी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक ईओपीडी स्कीम शुरू की है। ईओपीडी हिमाचल प्रदेश सरकार की। जो रामायण है हमारी, वो लॉकडाउन में सबसे ज्यादा देखी गई धारावाहिक सीन बन गया है। मतलब पूरी की पूरी विश्व रिकॉर्ड बनाया उसने धारावाहिक में। 2 अभिनेताओं की मृत्यु हो गई थी, एक तो ऋषि कपूर और एक इरफान खान। अप्रैल में इरफान खान को पद्मश्री मिला था 2011 में। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनसे। जो एक सत्कर्ता प्रमुख थे संजय कोठारी, उसी तरह सत्कर्ता आयोग के नए आयुक्त बने हैं सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल। लास्ट वीडियो में सत्कर्ता आयुक्त पढ़ा था, वो प्रमुख थे, वो आप करेक्ट कर लेना। सत्कर्ता प्रमुख संजय कोठारी। जिस तरह हमारा आर्थिक मामलों के लिए सचिव जो तरुण बजाज था, तो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण का इसका भी नया सचिव नियुक्त किया गया है। ये कौन है? अमित खरे। तो अमित खरे सूचना व प्रसारण के लिए, और तरुण बजाज आर्थिक मामलों के लिए। जो एक फुटबॉलर थी चुन्नी गोस्वामी, उनका भी निधन हो गया है। इनका संबंध रखना फुटबॉल से। 30 अप्रैल 2020 को। जो बैडमिंटन महासंघ है, उसने एक जागरूकता अभियान चलाया है। उसके लिए दूत बनाया है पीवी सिंधु को। पीवी सिंधु जागरूकता दूत। जो नॉस्कॉम है, नॉस्कॉम और इंफोसिस, उसके नए अध्यक्ष बने हैं प्रवीण राव। तो प्रवीण राव नॉस्कॉम। फेसबुक से 9.9% अपना जो हिस्सा मांगा है, किसके लिए? टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने के लिए। कौन सी कंपनी से मांगा है? फेसबुक ने रिलायंस से। तो कौन सी भारतीय कंपनी से मांगा है? रिलायंस। ईरान ने 2020 अप्रैल में अपना एक उपग्रह सक्सेसफुली लॉन्च कर लिया। इसका क्या नाम है? नूर। तो नूर का उपग्रह है ईरान का। सैन्य उपग्रह एक। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप है 2020 की, उसकी मेजबानी भारत को मिली थी। तो मुक्केबाजी में भारत 2020 एशियन बॉक्सिंग। खोंगजोम दिवस बनाया गया था मणिपुर में खोंगजोम दिवस। कोरोना वायरस के लिए आरोग्य सेतु ऐप, ये सब आप जानते हैं। असम की सरकार ने धनवंतरी योजना शुरू की थी। धनवंतरी योजना, असम सरकार। वर्चुअल कोर्ट की सुनवाई करेगा उत्तर प्रदेश। वर्चुअल कोर्ट उत्तर प्रदेश। कौन से हाईकोर्ट से शुरू किया है? इलाहाबाद हाईकोर्ट। देखो अपना देश एक वेबिनार श्रृंखला शुरू की थी पर्यटन विभाग ने। पर्यटन विभाग ने देखो अपना देश। तो देखो अपना देश, अपना पर्यटन विभाग। जो वर्ल्ड वाइड फंड है इंडिया का, उसने पर्यावरण दिवस का जो एम्बेसडर बनाया है विश्वनाथ आनंद। जो शतरंज के खिलाड़ी हैं, विश्वनाथ आनंद को ब्रांड एम्बेसडर पर्यावरण कार्यक्रम का। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक 142 नंबर की थी, और इसी के आसपास 2021 की है। जो लोक उद्यम चयन बोर्ड है, उसके अध्यक्ष है राजीव कुमार। तो एक तो हमने अधीर रंजन चौधरी किया था, जो विपक्ष के नेता हैं लोक लेखा समिति के,
और एक आपके सुरेश एन पटेल और एक सूचना और प्रसारण के अमित खरे। जो डकवर्थ लुईस पद्धति होती है क्रिकेट में, उसके जनक कौन थे? टोनी लुईस। उनका निधन हो गया है, तो टोनी लुईस का संबंध पूछ सकता है क्रिकेट से। जो नाबालिगों के लिए मृत्युदंड को माफ किया है यूएई ने, यूएई। भारत सरकार ने एक निगरानी प्रणाली शुरू की है स्वास्थ्य के लिए ऋषिकेश से। तो दूरस्थ प्रणाली अपनी स्वास्थ्य के लिए ऋषिकेश। वर्ष 2019 का लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था बेन स्टोक। तो बेन स्टोक को लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019। ऑपरेशन शील्ड ये दिल्ली ने शुरू किया था, ऑपरेशन शील्ड। इस शील्ड की फुल फॉर्म अगर देखो तो शील्डिंग, होम क्वारंटाइन, आइसोलेशन, ट्रैकिंग, एसेंशियल सप्लाई, लोकेशन सैनिटेशन और डोर टू डोर चेक। भारतीय का एनजीओ है अरमान। इसको स्कॉल अवार्ड मिला है, स्कॉल अवार्ड सामाजिक उद्यमिता के लिए। जो पेट्टा इंडिया है, पेट्टा इंडिया, उसने हीरो टू एनिमल्स अवार्ड देता है। हीरो टू एनिमल्स ये किसको दिया है? नवीन पटनायक। कौन से राज्य के सीएम है ये? उड़ीसा के। तो दो फॉर्म में क्यों सुना सकता है? पेट्टा इंडिया जो हीरो एनिमल्स किसका संबंध है? उड़ीसा का। किसको मिला है? नवीन पटनायक, वहां के सीएम। जो कोविड की महामारी थी उसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसने भारत को एक ऋण दिया था $1.5 अरब का, उसकी मंजूरी मिली थी। यूनाइटेड नेशन में भारत के नए राजदूत बने हैं टीएस त्रिमूर्ति। टीएस त्रिमूर्ति यूएन में भारत के नए राजदूत। किसान परिवहन के लिए एक ऐप लॉन्च की है, किस नाम की? किसान रथ। और किसने की है? भारत सरकार ने। किसान रथ एक ऐप। दीनदयाल उपाध्याय जो समितियां गठित की हैं मध्य प्रदेश सरकार ने, कोरोना कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए, लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए। जैसे बॉक्सिंग की चैंपियनशिप मिली थी, जो मेजबानी मिली थी भारत को 2020 की, एशियन बॉक्सिंग की। अब इसी तरह विश्व पुरुष बॉक्सिंग की 2021 की, ये सर्बिया को मिली है, सर्बिया को। जल शक्ति मिशन के तहत एक जल संरक्षण अभियान और चलाया गया है। यूएन में भारत के नए राजदूत कौन थे? टीएस त्रिमूर्ति। इसी तरह विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता बना है अनुराग श्रीवास्तव। अनुराग श्रीवास्तव 2 साल का बैन लगा है क्रिकेटर पे, दीपक अग्रवाल पे। दीपक अग्रवाल। योद्धा कल्याण योजना, योद्धा कल्याण योजना ये भी एमपी की है। एमपी की 2 योजनाएं हो गई, एक तो दीनदयाल जो समितियां थी और एक योद्धा कल्याण योजना। इजराइल का पहला डिजिटल बैंक की वो किया है लॉन्च, टीसीएस ने, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज होती है, उसने इजराइल का पहला डिजिटल बैंक। एमपी की एक योद्धा कल्याण योजना, देन सेकंड जीवन शक्ति योजना। तो जीवन शक्ति और योद्धा कल्याण योजना। एक भारतीय महिला है, उसको ओईसीडी में भारत
अमेरिका के अगली राजदूत बनाया है मनीषा सिंह को। मनीषा सिंह अमेरिका में राजदूत। शास्त्रीय संगीतकार थे जो शांति रानंद। शांति रानंद का संबंध पूछ सकता है शास्त्रीय संगीतकार, और इनका निधन हो गया था अप्रैल 2020 में। श्रीदेवी नाम की एक पुस्तक किसने लिखी थी? सत्यार्थ नायक ने। सत्यार्थ नायक ने श्रीदेवी, जो किसान रथ चलाया था हमारी भारत सरकार ने। इसी तरह केंद्रीय सड़क अनुसंधान ने, केंद्रीय सड़क अनुसंधान एक ऐप और लॉन्च की थी, किसान सभा। तो किसान सभा केंद्रीय सड़क मंत्रालय की है और किसान रथ है भारत सरकार। जे अरुण कुमार है भारत के, इनको यूएसए की राष्ट्रीय टीम का कोच बनाया गया है। कर्नाटक से संबंध है इनका। सैन्य खर्च, जो सेना पे खर्च करता है उसमें भारत की 3rd रैंक आई है। जो मुद्रा कोष है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसके जो बाहरी सलाहकार का एक समूह होता है, उसमें किसको जगह मिली है? रघुराम राजन, जो एक्स आरबीआई गवर्नर थे। भारतीय के साइंटिस्ट है, उनको सुदर्शन बाबू, इनको विज्ञान बोर्ड है अमेरिका का, उसमें नियुक्त किया गया है। गोवा ने अपने आप को मुक्त किया था कोरोना से। सबसे पहले घोषणा की थी कि गोवा कोरोना से मुक्त है, कोई भी केस नहीं थे। डिजिटल रूप से निपुण देश भारत को बताया गया है। कोविड के लिए पूल प्रशिक्षण शुरू करने वाला पहला राज्य बना यूपी। कोविड के लिए पूल प्रशिक्षण। एक जीवन अमृत योजना, जो जीवन शक्ति योजना थी, उसी तरह जीवन अमृत योजना, ये भी एमपी ने, मध्य प्रदेश ने। 4 साल का प्रतिबंध लगाया। डिस्कस के खिलाड़ी हैं संदीप कुमारी, तो डिस्कस थ्रो, इन पे 4 साल का बैन। जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है भारत में, उसका मुख्यालय बनाया है गुजरात के गांधीनगर में। तो गुजरात में गांधीनगर में अंतरराष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र गांधीनगर में। भारत को अब एशिया का नंबर 1 स्पोर्ट्स टेक, जो स्पोर्ट्स में टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है, वो इंडिया पहले नंबर पे है एशिया का। जो दुबई क्रिकेट एकेडमी है, क्रिकेट क्लब, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है रोहित शर्मा को। तो रोहित शर्मा दुबई क्रिकेट क्लब के ब्रांड एम्बेसडर कब बनाए थे? अप्रैल 2020 में। भारत में एक ऐसा मंदिर बनाया जा रहा है जहां से जो 51 शक्तिपीठ है उनको हम देख सकते हैं। तो ये त्रिपुरा में, त्रिपुरा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाटो जो है, नाटो का 30वां देश कौन सा बना है सदस्य? उत्तर मैसेडोनिया। उत्तर मैसेडोनिया नाटो का 30वें नंबर का सदस्य देश। 2019 का हिंदू पुरस्कार सम्मान मिला था मिर्जा वहीद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और संतनु दास, 2019 का हिंदू पुरस्कार। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के जस्टिस कौन बने हैं? रजनीश ओसवाल। इन्होंने जो भारतीय संविधान है उसको लागू किया वहां पे, मतलब 370 हटने के बाद। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 1934 के अधिनियम के तहत।
ये आपको पता है। जो BS6 है वो 1 अप्रैल 2020 से शुरू हुआ था, BS6, और इनके लिए अनिवार्य ये ग्रीन कलर का कोड। जो जीवित पाक कला संग्रहालय है वो कर्नाटक में बनाया गया है, जीवित पाक कला संग्रहालय। देश का पहला प्राकृतिक स्लज शुद्धिकरण है, तो स्लज को प्यूरिफाई करेगा वो कहां पे बनाया गया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यूपी में। जो पशु संरक्षण सूचकांक 2020 का, उसमें भारत की सेकंड रैंक थी, पशु संरक्षण सूचकांक। यूपी सरकार ने 3 कौशल विकास योजनाओं का शुभारंभ किया था। एक तो शतरंग, तो शतरंग यूपी की, फिर युवा हब और शतरंग, देन CM अप्रेंटिस, मुख्यमंत्री अप्रेंटिस, ये तीनों यूपी की है, कौशल विकास अभियान के तहत शुरू की गई। अब हम देखते हैं जो मई का करंट अफेयर था। मई 2020, दीपा मलिक जो एक पैरा एथलीट है उन्होंने संन्यास ले लिया है। 2016 में इन्होंने रियो में सिल्वर जीता था। आयुष्मान भारत जो योजना है जिसमें 5 लाख रुपए का आपका इंश्योरेंस होता है, उसमें 101 करोड़ जो सदस्य पूरे हो गए थे। तो 101 करोड़ सदस्य का क्या नाम था जो लास्ट में ऐड हुआ था, 101 करोड़ का जो जिसको नंबर मिला था, पूजा थापा, कहां से, ये मेघालय से। 101 करोड़ नंबर के सदस्य, सॉरी 100 कुल में जो 1 करोड़ वाले सदस्य। WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, उसके चेयरमैन बने डॉक्टर हर्षवर्धन। जो IIT खड़गपुर है या फिर उसका जो विश्वनाथ होगा भी, तो मुकेश शर्मा भी WHO में गए हैं, और हर्षवर्धन एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन। क्वेश्चन भी आ सकता है। इनसे पहले कौन थे, हिरोकी नकवानी, हिरोकी याद रखना बस। वन स्टेट वन गेम की जो पॉलिसी है उसके तहत जो 2028 में ओलंपिक होंगे, 2024 के बाद है, तो 2028 के लिए क्या टारगेट है कि खेल मंत्रालय ने 14 नए गेम ऐड किए हैं। अब सानिया मिर्जा इनको फेड कप मिला था, तो फेड कप विजेता सानिया मिर्जा। भारतीय एक पत्रकार है सिद्धार्थ वरदराजन, सिद्धार्थ वरदराजन, इनको एक अवार्ड मिला है, स्पीच अवार्ड। एक आरोग्य जीवन हेल्थ पॉलिसी, ये SBI ने शुरू की थी। जो छत्तीसगढ़ की सरकार है उसने लैग कल्चर को, छत्तीसगढ़ ने कृषि की गतिविधि, लैग कल्चर को कृषि की गतिविधि में शामिल किया है। जो टिड्डी दल अलर्ट योजना है उसका जो मुख्यालय बनाया गया है फरीदाबाद हरियाणा में। जो नरेंद्र बत्रा है इंटरनेशनल हॉकी महासंघ के अध्यक्ष है, उनका मई 2021 तक कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, 1 साल और। मेलबोर्न क्रिकेट क्लब है उसके अध्यक्ष बने हैं दूसरे नंबर के कुमार संगाकारा, और ये पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष होंगे। यूनिसेफ ने एक जागरूकता अभियान चलाया है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर मानुषी चिल्लर। महाराष्ट्र सरकार ने सारे के सारे प्राइवेट हॉस्पिटल को अपने अंडर में ले लिया था मई 2020 में। जो राज्य के खेल है उनको उद्योग का दर्जा दिया है मिजोरम सरकार ने, कि जो राज्य के खेल हैं उनको भी उद्योग का दर्जा। फिक्की लेडीज की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अध्यक्ष बने हैं जानवी फुक्कन, तो जानवी फुक्कन
फिक्की के, जो लेडीज की ऑर्गेनाइजेशन है। तमिलनाडु सरकार में जो रिटायरमेंट की एज थी सरकारी कर्मचारियों के लिए पहले 58 वर्ष थी, 59 वर्ष, अब 58 वर्ष। रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती मनाई गई थी 159वें नंबर की 2020 में, और 2021 में 160वें नंबर की। जो भारतीय इस्पात संघ है इसके अध्यक्ष बने हैं दिलीप उमेन। दिलीप उमेन भारतीय इस्पात संघ के। नाबार्ड के नए अध्यक्ष गोविंद राजुलू चिंतालू। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982। पावर फाइनेंस जो कॉर्पोरेशन है उसके नए एमडी बने हैं आरएस डिल्लन। आरएस डिल्लन, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। बीसीसीआई ने खेल रत्न के लिए नाम दिया था रोहित शर्मा का। जो बोर्ड क्रिकेट क्लब है रोहित शर्मा, बोर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, ये रोहित शर्मा। फोर्ब्स पत्रिका में सबसे ज्यादा कमाई करने वाला एथलीट बना है ये क्वेश्चन की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी आने के नाओमी ओसाका। दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट बने हैं नाओमी ओसाका। यूएनआईपी की सद्भावना दूत के रूप में दिया मिर्जा का कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया गया। तो यूएनआईपी की सद्भावना दूत है दिया मिर्जा। यंग कैरियर अवार्ड नैनो टेक्नोलॉजी में सौरभ लोड्डा को आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर दिए। आईआईटी बॉम्बे के सौरभ, नैनो टेक्नोलॉजी साइंस में। मध्य प्रदेश सरकार बहुत सारी ऐप लॉन्च करता है, तो कुशल श्रमिक हेतु रोजगार ऐप, श्रमिक रोजगार ऐप, ये भी मध्य प्रदेश की है। फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले क्रिकेटर में शामिल हुए हैं विराट कोहली। इनकी रैंक आई है 66वें नंबर की। 2020 का जो निक्केई एशियाई पुरस्कार, ये प्रोफेसर टी प्रदीप को निक्केई पुरस्कार 2020 का, प्रोफेसर टी प्रदीप। जो गोरखपुर का टेराकोटा उद्योग है इसको जीआई टैग मिला है, टेराकोटा उद्योग को। और जो काले चावल हैं मणिपुर के, इनको भी जीआई टैग। और कश्मीर की जो केसर की जो खेती होती है उसको भी। उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, ये उत्तराखंड की है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। शहरी रोजगार गारंटी योजना, ये हिमाचल प्रदेश की है, शहरी रोजगार गारंटी योजना। ईरान की एक नई मुद्रा आई है तोमान, जो 1000 रियाल के बराबर है, 10,000 रियाल। तेलंगाना स्टेट है, इसमें किसानों को फसल उगाने का निर्देश का एक पहला राज्य बना, मतलब निर्देश देगा किसानों को कि किस तरह से फसल उगानी। कैशलेस बीमा शुरू की है महाराष्ट्र ने, फ्री में कैशलेस बीमा, फ्री में आपका कैशलेस बीमा हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार ने। विश्व का सबसे बड़ा केबल रोड, केबल का रोड बनाया है चीन ने, केबल रोड ब्रिज, जियांगसू प्रांत। वन सन वन वर्ल्ड, ये भारत ने शुरू किया है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। चांद जैसी मिट्टी बनाने का पेटेंट लिया है भारत ने, तो चांद जैसी मिट्टी भारत। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट। श्रीकांत माधव, आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी आईओसी। जो केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड प्रौद्योगिकी संस्थान थी उसका नाम बदल दिया गया है, उसकी जगह प्लास्टिक की जगह पेट्रोसाइन नाम कर दिया है, बाकी एलईडीज है। भारतीय खेल प्राधिकरण के नए महानिदेशक बने हैं, खेल प्राधिकरण के संदीप मुकुंद। तो खेल प्राधिकरण संदीप
मुकुंद। जो चंबा सुरंग है उत्तराखंड में, चंबा सुरंग का उद्घाटन किया था नितिन गडकरी ने। राजस्थान ने अपना चौथा टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया, मतलब मंजूरी दी है, रामगढ़। पहले कौन कौन से है? रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स। चौथे नंबर का रामगढ़। कौन से देश के जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसको 1100 साल पुराने शिवलिंग मिले हैं? वियतनाम को, वियतनाम देश में। इन्वेंटर ऑफ द ईयर 2020 का राजीव जोशी, इलेक्ट्रिक उद्योग के लिए। तो राजीव जोशी का संबंध इलेक्ट्रिक उद्योग। इन्वेंटर ऑफ द ईयर 2020 कहां पे मिला था? इन्वेंटर ऑफ द ईयर एग्जैक्ट जगह नहीं दे रखी, कहां पे मिला है बाकी 2020 की। सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं मनोज आहूजा। तो मनोज आहूजा सीबीएसई अध्यक्ष। भारतीय जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है इसके अध्यक्ष हैं महानिदेशक वी विद्यावती। वी विद्यावती। कोरोना संपर्क में आए लोगों के लिए सबसे बड़ी ऐप बनी थी आरोग्य सेतु ऐप, मतलब जानकारी देती कहां पे लोग ज्यादा इंफेक्टेड हैं। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है जो 2020 का, उसमें भारत 74वें रैंक थी। पहले नंबर पे स्वीडन। जो सेकंड वर्ल्ड वॉर का एक युद्ध स्मारक पदक होता है रूस में, सेकंड वर्ल्ड वॉर का युद्ध पदक स्मारक वो मिला है जो किम जोंग उन है, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन, उनको मिला है। किसने दिया है? रूस की सरकार ने। न्यूजीलैंड ने एक सुपर अर्थ ग्रह की खोज की है, सुपर अर्थ ग्रह, सुपर अर्थ नाम से। तो एक संज्ञाने के बहुत बहुत चांसेस है। इंदिरा गांधी मातृ योजना, ये राजस्थान की है, इंदिरा गांधी मातृ योजना। यूपी सरकार ने 800 किलोमीटर लंबे सड़क को हर्बल सड़क का दर्जा दिया है। हर्बल सड़क मतलब उसमें मेडिसिनल प्लांट लगाए गए हैं उसके चारों ओर। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी किसान, इंदिरा गांधी थी राजस्थान की, राजीव गांधी छत्तीसगढ़। राजीव गांधी किसान न्याय योजना। जो वेयर हाउसिंग है हमारी, उसको और लॉजिस्टिक को उद्योग का दर्जा दिया यूपी ने। जो मत्स्य किसान उनके लिए पीएम मत्स्य संपदा योजना। हमारे देश का पहला और दुनिया का दूसरे नंबर का इन्फेंट्री म्यूजियम है, वो मध्य प्रदेश के महू नामक डिस्ट्रिक्ट में लगाया गया है। जो बेंगलुरु हवाई अड्डा है उसको एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है। मध्य एशिया का, मिडिल एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का कौन सा पुरस्कार मिला? स्काई ट्रैक्स। स्काई ट्रैक्स किसको मिला? बेंगलुरु हवाई अड्डे को। 19वें जो एशियाई खेल कहां पे होंगे? चीन में 2022 में। मध्य प्रदेश सरकार बहुत सारी योजनाएं लेके आ रही है। एफआईआर आपके द्वारा, आपके घर पे आके आपकी एफआईआर लिखी जाएगी। रविंद्रनाथ नाम, जो रविंद्रनाथ टैगोर है, इनके नाम पे एक सड़क का नाम रखा इजराइल ने। तो इजराइल ने रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पे अपनी एक सड़क का नाम रखा है। प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना है वो 1 मई 2016 को लॉन्च हुई थी, तो 2020 में उसको 4 साल पूरे हो गए। पेट्रोल और डीजल पे कोविड सेस लगाने वाला नागालैंड पहला राज्य बना था। नागालैंड। भारतीय मौसम विभाग ने एक वेदर बुलेटिन शुरू किया था पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में।
जो 19वीं एशियाई खेल होंगे चीन में, उसका शुभंकर क्या है? द स्मार्ट ट्रिपलेट्स। द स्मार्ट ट्रिपलेट्स। एक पहले योजना थी मध्य प्रदेश सरकार की संबल योजना, इसको रिलॉन्च किया गया है 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए। पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसमें पहले हिंदू पायलट बने हैं राहुल देव। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राहुल देव। जो विदेश में भारतीय फंसे हुए थे कोरोना में, उनको लाने के लिए एक मिशन चलाया गया था, वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन। INS जो जलाश्य नाम का एक जहाज था, उसमें कौन से देश से लाए गए थे जो भारतीय फंसे हुए थे कोरोना में? मालदीव से। जम्मू कश्मीर के 3 फोटोग्राफरों को जो पुलित्जर पुरस्कार है वो मिला था। धारा 370 उसको दिखाया गया था अच्छे तरीके से। इसी के साथ जो मई का करंट अफेयर होता है ये भी हमारा कंप्लीट। अब हम देखते हैं जून का करंट अफेयर है। जस्ट अ सेकंड। भारतीय कृतिका पांडे है, कृतिका पांडे, इनको एक पुरस्कार मिला है एशिया रीजन में कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज। शॉर्ट स्टोरीज प्राइज कृतिका पांडे को। भारत ने जून 2020 में 59 चाइनीज ऐपों को टिकटॉक के साथ बैन कर दिया गया। त्रिपुरा सरकार है, उसने एक और योजना शुरू की थी, एक टू खेलो, एक टू खेलो और एक टू पढ़ो। तो खेलो और पढ़ो, एक टू खेलो, एक टू पढ़ो, त्रिपुरा सरकार ने। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान, ये नरेंद्र मोदी जी ने चलाया था, नरेंद्र मोदी जी ने। फिनलैंड में भारत का नया राजदूत रवीश कुमार। रवीश कुमार तो फिनलैंड, UN और एक और 3 कर चुके हैं अभी तक। विठल भाई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये मिला है गुलाब भाई संगमनेरकर। तो गुलाब भाई को विठल भाई अवार्ड, तो ये भाई भाई से आप याद रख सकते हैं। विठल भाई अवार्ड गुलाब भाई संगमनेरकर। गरीब कल्याण रोजगार अभियान है, ये पोर्टल लॉन्च किया था नरेंद्र तोमर ने, जिनके पास केंद्रीय ग्रामीण विकास में पंचायती राज है और एग्रीकल्चर। कितने जिलों में? 6 राज्यों और 116 जिलों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान। टिड्डियों पे ड्रोन से काबू पाने वाला पहला देश है भारत। टिड्डियां जो आई थी 2020 में, उन पे कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, उदय कोटक, ये महिंद्रा कोटक बैंक के जो अमली हैं उनको बनाया है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। भारत की एक सशस्त्र सेनाओं की जो एक टुकड़ी है, उसने कौन से देश की परेड में हिस्सा लिया था? रूस में। रूस में। इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विस के नए अध्यक्ष बनाए हैं टी रविशंकर। तो अलाइड के रविशंकर, जस्ट कीवर्ड नोट करते जाओ बस। पतंजलि ने कोरोनिल नाम की एक टैबलेट शुरू की थी। गोधन न्याय योजना, ये छत्तीसगढ़ सरकार की है, छत्तीसगढ़। ओलंपिक डे 23 जून। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री ये है माइकल मार्टिन। माइकल मार्टिन आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री। एक दुर्लभ प्रजाति की तितलियां मिली 1880 की, ये राजस्थान में उदयपुर में।
बायजू जो ऐप है लर्निंग ऐप, उसको डेकाकॉर्न क्लब में शामिल किया गया है बायजू को। जो सीएम मातृ पुष्टि योजना है, ये त्रिपुरा ने शुरू की थी, मातृ पुष्टि योजना। सत्यभामा नाम की एक योजना शुरू की है, सत्यभामा BHAMA। ये कोयले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की थी। इसकी अगर फुल फॉर्म हम देखें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एंड एडवांसमेंट। यूपी में एक 50 लाख जो पुराने हाथियों की प्रजाति थी, उनके जीवाश्म मिले हैं। स्टेगोडोन हाथी। यूपी के चौथे नंबर की जो एयरपोर्ट है, उसमें कुशीनगर को शामिल किया है। हालांकि अब 5 एयरपोर्ट हैं, जो नोएडा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके साथ। इंदिरा रसोई योजना, जो इंदिरा पहली योजना थी वो भी राजस्थान की थी, और इंदिरा रसोई योजना भी राजस्थान की। देश की पहली ऑटोमेटिक टिकट चेकिंग मशीन, ये नागपुर रेलवे स्टेशन पे ऑटोमेटिक टिकट चेक हो गया। 2020 का ई पंचायत पुरस्कार ये हिमाचल प्रदेश की एक पंचायत को मिला है। उत्तराखंड ने हर घर में जल पहुंचाने की टारगेट किया है 2023 तक। राजा पर्व बनाया गया था ओडिशा में, मानसून शुरू होता तब मनाया जाता है राजा पर्व, तो जून में मनाया जाता है। जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट है मनरेगा, उसमें टॉप पे आया है यूपी, उत्तर प्रदेश। जो 4th एशियन युवा पैरा गेम्स है, उसकी मेजबानी करेगा बहरीन। 4th पैरा गेम्स 2021 के। जो मैरियाना ट्रेंच है, मैरियाना ट्रेंच उस तक पहुंचने वाली पहली महिला, वो कैथी सुलीवान मैरियाना ट्रेंच तक पहुंची। ISO सर्टिफाइड हॉस्टल, ये उड़ीसा में। उत्तर प्रदेश ने एक बाल श्रमिक विद्या योजना, तो बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश की। जो पटना का खादी मॉल है, वो पटना खादी मॉल, इसके ब्रांड एम्बेसडर बना है पंकज त्रिपाठी, जो आपकी मूवीज में आते हैं, पंकज त्रिपाठी इनको। भारतीय मूल की वैज्ञानिक है डॉक्टर रतन लाल, इनको अमेरिका में वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है सोइल साइंस में काम करने के लिए, डॉक्टर रतन लाल को। पंचवटी योजना, ये भी हिमाचल प्रदेश सरकार की है। दुनिया का जो बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है, अब तो फिलहाल गोरखपुर है, लेकिन बाद में जो हुबली का है 1.4 किलोमीटर, अब फिलहाल जो गोरखपुर है 1.3 किलोमीटर। स्त्री कार्यक्रम STRW स्त्री, ये कार्यक्रम एक पुलिस ने शुरू किया है, हैदराबाद की पुलिस ने। इसकी फुल फॉर्म अगर हम देखें तो सीटरिंग थ्रू रेस्पेक्ट, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट, ये वुमेन प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। केरल ने फ्री इंटरनेट की सुविधा घोषणा की है, ये बिलो जो गरीबी लाइन से नीचे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, BPL लोगों के लिए। कोलकाता पोर्ट का जो ट्रस्ट है, पोर्ट ट्रस्ट, उसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास, श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास, जो भारत के पहले शायद खाद्य जो उद्योग आपूर्ति इनके पास था, पहला मंत्रालय। बाल श्रमिक विद्यालय उत्तर प्रदेश। जगन्नाथ चेदोडू, यह योजना है आंध्र प्रदेश की। जगन्नाथ यहां पे एक बार चेकआउट कर लेना एग्जैक्ट। जो हमारे छोटे उद्योग हैं, मतलब केंद्र सरकार ने जो रेडी वगैरह लगाते हैं जो लोग, छोटी दुकानें रात को, उनके लिए 1 लाख तक PM स्वनिधि योजना, PM स्वनिधि योजना 1 लाख तक का आपको लोन मिल जाएगा इसमें।
मराठी भाषा को अनिवार्य कर दिया गया सभी दफ्तरों में। महाराष्ट्र सरकार ने अनाउंसमेंट की थी, मराठी सभी दफ्तरों में अनिवार्य। आईसीसी जो एथलीट पैनल है उसमें सबसे युवा अंपायर बने हैं नितिन मेनन। नितिन मेनन आईसीसी में सबसे युवा अंपायर। ऑस्ट्रेलिया में एक भारतीय है, इनको मेडल ऑफ द ईयर मिला है ऑस्ट्रेलिया में। ये है शोभा शेखर, ये भी संगीतकार है। शोभा शेखर को ऑस्ट्रेलिया में। जो भारत का एनएचएआई है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये पूरी तरह डिजिटल है। तो पहला जो डिपार्टमेंट बना जो पूरी तरह डिजिटल है, एनएचएआई। उच्च शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ संस्थान का हासिल जो दर्जा किया है, दर्जा हासिल आईआईटी मद्रास ने राष्ट्रीय शिक्षण मिशन के तहत। किसी भी राज्य में, मतलब है जम्मू कश्मीर में जाके स्थायी निवासी बने हैं दूसरे राज्य से आके। आईएएस नवीन चौधरी जम्मू कश्मीर के पहले स्थायी निवासी जो किसी दूसरी जगह से आके वहां के निवासी बने हैं। एक युवा पे नाम किया था फोन पे की तरह, युवा पे। ये किस किस की है? यूडीएम प्लस यस बैंक। इसमें बैंक पूछ सकता कौन सा बैंक शामिल है? यस बैंक। डब्ल्यूएचओ के नए महानिदेशक हैं टेड्रोस एडहनम। टेड्रोस एडहनम ये डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक हैं। और एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन बने हैं डॉक्टर हर्षवर्धन डब्ल्यूएचओ में। और एक मुकेश शर्मा जो आईआईटी खड़गपुर से होते गए थे। थैंक्स मोम है, थैंक्स मोम ये योजना है, मतलब वृक्षारोपण अभियान पेड़ लगाने से संबंधित है। ये कौन से राज्य ने शुरू किया है? मध्य प्रदेश में। महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड करेगा। दुनिया में जो टॉप 30 स्टार्टअप्स हैं उसमें भारत में बेंगलुरु को जगह मिली है कि भारत में यहाँ पे स्टार्टअप सबसे ज्यादा होते हैं। और फर्स्ट रहा है कैलिफोर्निया, 26वें नंबर पे रहा 30 में से बेंगलुरु। भारत का पहला ऑनलाइन अपशिष्ट एक्सचेंज किस राज्य में लॉन्च किया गया है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के अगर सीएम पूछे तो जगनमोहन रेड्डी। जगनमोहन रेड्डी। एक गीत है वंदे उत्कल जननी, इसको राज्य गीत का दर्जा दिया है उड़ीसा ने। उत्कल जननी। मेलबोर्न क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष, वो पहले आए थे जो कुमार संगकारा, महिला अध्यक्ष उषा है क्लेयर कोनोर। तो क्लेयर कोनोर ये महिला अध्यक्ष। फोर्ब्स की जो 2020 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाला जो क्रिकेटर था उसमें आया था विराट कोहली 66वें नंबर पे। और 52वें नंबर पे सेलिब्रिटी में आया अक्षय कुमार। 52वें नंबर पे अक्षय कुमार। ऑनलाइन एजुकेशन फर्स्ट बेल ये केरल ने। एजुकेशन का जहां भी नाम है वहां पे केरल। जो इंडसइंड बैंक है उसने मोबाइल पे करंट अकाउंट खोल सकते हैं। 2020 का जो रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड है वो जावेद अख्तर को मिला है। जावेद अख्तर। पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 2003 में। शेयर मार्केट की तरह एक रेनफॉल इंडेक्स शुरू किया गया है। तो शेयर मार्केट की तरफ पे रेनफॉल इंडेक्स जो 2020 में तूफान आए थे उसमें सबसे पहला नाम मिला था निसर्ग। निसर्ग का मतलब है प्रकृति। कौन से देश ने दिया था नाम? बांग्लादेश। BS6 की गाड़ियों के लिए स्टिकर ग्रीन कलर का, ये हम पहले देख चुके हैं। पंजाब की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी ये है विन्नी महाजन। विन्नी महाजन।
जो नासा का हेडक्वार्टर है मैरी विंस्टन जैक्सन, इसमें पहली महिला मैरी विंस्टन जैक्सन, इंजीनियर अफ्रीका की, ये आप देखना मैरी विंस्टन, इनका संबंध नासा से है। तो ये पहली क्या देखो, आप एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। दिल्ली सरकार ने 10,000 बेड वाला जो कोविड के लिए सेंटर शुरू किया था। जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसने हेल्थ केयर प्रोजेक्ट से संबंधित एक पोर्टल शुरू किया गया था, आरोग्य पथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने। गरीब कल्याण योजना 6 जो राज्य 116 जिले उन 6 राज्यों में है, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, ओडिशा और झारखंड। भारत 8वीं बार जो यूएन सुरक्षा परिषद है उसका 8वीं बार सदस्य बना है। इसमें 5 स्थायी रहते हैं, बाकी अस्थायी। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग है, उसमें भारत को 43वां नंबर मिला है कॉम्पिटिटिव में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत की 2 जो स्टार्टअप है उनको जगह मिली है। एक तो स्टाइल ऐप है ये, और एक जस्ट मनी, इन दोनों को जगह मिली है। जो पर्यावरण दक्षता इंडेक्स है इसमें भारत की रैंक है 168 180 देशों में से 2020 की। वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर ये किरण मजूमदार, वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर किरण मजूमदार। विश्व पर्यावरण दिवस हम सभी को पता, 5 जून। कब शुरू किया गया था ये आप याद रखो, 1974 में। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इनका अध्यक्ष बनाया है मार्कोस ट्रियाजो, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि ब्रिक्स देशों के द्वारा संचालित होता है। वन नेशन वन राशन कार्ड ये 1 जून 2020 को शुरू हुआ था। 1 जून 2020 वन कंट्री या फिर वन नेशन वन राशन कार्ड। वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून। जो एक निजी कंपनी है उसने अपने रॉकेट में 2 यात्रियों को अंतरिक्ष ले जाया गया था स्पेस एक्स में। उनका नाम क्या था? रॉबर्ट बेनकन और डगलस आर्ले। एक भारतीय है मेजर सुमन गुवानी, इनको यूएन मिलिट्री में जेंडर एडवोकेट अवार्ड मिला है। मेजर सुमन गुवानी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो हमने आज जून 2020 तक का करंट अफेयर किया है। जस्ट हो गए हमारा। अब कल हम करेंगे जुलाई, अगस्त और सितंबर। देन अगली वीडियो में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का। इसी तरह हम 2 क्लासेज और लेके आएंगे जिसमें 2020 का हमारा खत्म हो जाएगा। फिर हम पर डे जिसमें 2 मंथ का 2021 का, और हम जो अभी तक नवंबर तक करंट अफेयर पूरा करेंगे। उसके बाद आपका करंट अफेयर में कोई नंबर नहीं घटेगा। अगर क्वेश्चन सॉल्व होगा तो आपका 100% होगा, और किसी का नहीं हुआ अगर आपका भी नहीं हुआ तो। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।